वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लघु कथा लेखन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लघु कथा लेखन किसे कहते हैं। लघु का अर्थ होता है छोटी, या आप छोटा भी कह सकते हैं। कथा का अर्थ है कहानी और लेखन का अर्थ है लिखना, यानी कि छोटी कहानी लिखना। आपने कहानी को लिखना है, लेकिन कहानी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। कहानी छोटी होनी चाहिए, यानी कि संक्षेप में होनी चाहिए। अगर आप बहुत बड़ी कहानी लिखेंगे तो हो सकता है कि पढ़ने वाला उस कहानी को आधा ही पढ़कर छोड़ दे। इसलिए आपको कहानी कम से कम शब्दों में लिखनी है और बहुत अच्छी लिखनी है, इंटरेस्टिंग लिखनी है, कि पढ़ने वाला उस कहानी को बीच में ना छोड़ सके। आपने कहानी को लिखना ही इस तरीके से जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं। आप ऐसी पिक्चर देखना पसंद करते हैं जिसमें एंड में क्लाइमैक्स होता है। अगर आपको पहले ही क्या है पूरी स्टोरी पता चल जाए तो आप उस पिक्चर को वहीं पर छोड़ देते हैं, है ना। हम उन पिक्चर को देखना पसंद करते हैं जिसमें लास्ट तक क्या है हमें ये पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। तो आपने कहानी ऐसे लिखनी है जो बहुत बड़ी ना हो, जो छोटी हो, है ना, और अपनी बात को कहने में पूर्ण रूप से सक्षम हो, है ना। ऐसे ना हो कि कहीं आप छोटी कहानी लिखने के चक्कर में जो मेन बात कहना चाहते हैं, जो उसमें मैसेज देना चाहते हैं, वो ना निकले। आपने छोटी कहानी लिखनी है, लेकिन ऐसे लिखनी है कि आप अपनी बात को पूरी तरह से कह दें। तो अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कहानी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो कहानी में जीवन की किसी एक घटना को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। कोई आपसे पूछता है कि कहानी किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि कहानी में जीवन की किसी एक घटना को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है ना। या जब हम जीवन की किसी एक घटना को रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं उसे हम कहानी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कहानी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। कहानी लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, दी गई रूपरेखा अथवा शीर्षक के अनुसार ही कहानी लिखनी चाहिए। रूपरेखा का मतलब क्या होता है और शीर्षक का मतलब क्या होता है। कई बार कहानी में आपको शब्द दिए होते हैं, जैसे मैंने इसको शब्द दे दिए चिड़िया, है ना, चिड़िया, पानी, जादूगर, मछली, जाल। इस टाइप से मैंने कुछ भी वर्ड दे दिया, आपको 10 शब्द दे दिए, तो आपने इन 10 शब्दों के प्रयोग से कोई एक कहानी बनानी है जिसमें ये शब्द तो आने ही चाहिए। इनके अलावा भी आप दूसरे कैरेक्टर भी चुन सकते हैं, लेकिन ये शब्द तो आने ही चाहिए। या कई बार शीर्षक का मतलब क्या है, उन्होंने आपको एक टाइटल दिया है, जैसे कि क्या, कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आपने कहानी ऐसे लिखनी है जो मेहनत पर क्या हो, बेस्ड हो। ऐसे ना हो कि मेहनत पे बात हो रही है और आप कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो कहानी ऐसे लिखनी है जो क्या है शीर्षक के अकॉर्डिंग हो, मतलब आपको जो टाइटल दिया गया है आपने उस पर ही बेस्ड कहानी लिखनी है ना। फिर है भाषा सरल होनी चाहिए। आपने कहानी में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप कठिन शब्दों का प्रयोग करोगे तो मात्राओं की गलती भी हो सकती है, आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं। तो आपने बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करना है। बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग नहीं करना है। आपने बहुत बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बनाने। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपने छोटे छोटे वाक्य बनाने। और कहानी मनोरंजक होनी चाहिए। कहानी अगर बोरिंग होगी पढ़ने में, उसको आनंद ही नहीं आएगा। अगर आपने जो लिखा है वो दूसरे को पढ़ने में आनंद ही नहीं आ रहा तो वो कहानी को 3-4 लाइन पढ़कर ही छोड़ देगा। तो कहानी मनोरंजक होनी चाहिए और कहानी शिक्षा प्रदान करने वाली होनी चाहिए। कहानी के एंड में कोई मैसेज निकलना चाहिए, दूसरे इंसान ने उस कहानी से क्या सीखा। तो कहानी आपको ऐसे लिखनी है कि उसमें कोई शिक्षा भी मिले दूसरे को। ठीक है। तो कहानी लिखते समय आपको क्या बात ध्यान रखनी है, भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, सरल शब्दों का प्रयोग करना है। बहुत बड़े बड़े वाक्य या सेंटेंस क्या है नहीं लिखने हैं। और कहानी मनोरंजक भी होनी चाहिए और उसमें से कुछ मैसेज भी निकलना चाहिए, कोई शिक्षा मिलनी चाहिए। देखिए, एक कहानी है मेहनत की कमाई, है ना, यानी कि मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं ये उस पर बेस्ड है कि मेहनत की कमाई। तो देखते हैं,
देखिए आपको इस कहानी में बहुत सारा शब्द मिलेंगे और बहुत छोटे छोटे वाक्य मिलेंगे। देखिए, राम एक आलसी लड़का था। ये कहानी है एक राम नाम के लड़के की। राम एक आलसी लड़का था, उसे काम करना अच्छा नहीं लगता था, वह हर काम से दूर भागता था। एक दिन राम को पैसों से भरा एक थैला मिल जाता है और राम पैसों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। देखिए आपने इस पैराग्राफ में कोई डिफिकल्ट वर्ड देखा? बिल्कुल नहीं। कि राम एक आलसी लड़का रहता है, उसे काम करना क्या है, बिल्कुल पसंद नहीं रहता, तो वो हर काम से क्या करता था, दूर भागता था। एक दिन राम को पैसों से भरा एक थैला मिल जाता है और राम पैसों को देखकर बहुत खुश होता है। तो देखिए कितने छोटे छोटे वाक्य हैं। आगे देखते हैं। राम पैसों को लेकर बाजार जाता है। वह बाजार से अपने लिए कपड़े, मोबाइल फोन, घड़ी आदि सामान खरीद लेता है। राम को पैसों पर घमंड होने लगता है। राम की मां उसे बहुत समझाती है और कहती है कि इस पैसों से कोई काम शुरू करो। राम कहता है कि मां, मुझे काम करने की क्या जरूरत है, या मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है। एक दिन ऐसा आता है कि राम का सारा पैसा समाप्त हो जाता है और वह पहले जैसा बन जाता है। यानी कि जो उसकी पहले की कंडीशन थी वही उसके पास पैसा, वो कुछ काम तो करता नहीं है, वो उन सारे पैसों को खर्च करता रहता है। तो कहते हैं ना कि पैसा कमाना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए बोला जाए तो हो सकता है आप एक दिन में खर्च कर दो, 1 आवर में ही खर्च कर दो। लेकिन अगर कमाने के लिए बोला जाएगा तो हो सकता है कि आप जीवन भर भी ना कमा पाओ, हो सकता है। तो यही है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है लेकिन खर्च करना बहुत आसान है। तो इससे आपने क्या सीखा कि धन क्या है? धन मेहनत से कमाना चाहिए और इसका सही प्रयोग करना चाहिए। अगर आप क्या है धन मेहनत से कमाओगे ना, तो आप उस पैसे को बेकार की चीजों में खर्च नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने इस पैसे को कितनी मेहनत से कमाया है। अब इसको तो ये पैसे क्या है कहीं पर पड़े हुए मिले तो इसको उस पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं पता। ठीक है, तो इस कहानी से हमने यही सीखा कि हमें धन का सही प्रयोग करना चाहिए और धन मेहनत से कमाना चाहिए। तो आपने देखा होगा इस पूरी कहानी में मैंने बहुत छोटे छोटे क्या करें वाक्य लिखे और ऐसा कोई भी शब्द नहीं लिखा जो आपने पहले कभी ना सुना हो। ये शब्द आप अपनी डेली लाइफ में भी सुनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।